Hello my dear viewers, welcome back to my channel. Today in this video I will be explaining a Hindi poem of class 10th Abhinav Manush, which is written by Ramdhari Singh Dinkar. So first let us see the summary of this poem. कविता का आशय। इस पद्यभाग में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है। कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारे को नहीं समझा। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। So what the poet is saying here, that in today's world of technology, man has become so modern that nothing is impossible for him, and it is right. Nothing is impossible for a man to achieve. You can say in the field of science, technology, medicines, etc. Man has dominated the world. He has got success in every field. But then too the poet says that he cannot be called as human. Now the question arises, why the poet feels that in spite of acquiring all the knowledge and achieving everything, he cannot be called as human. That we will study in this poem. Okay, but before that let us see the Kavi Parichay about the poet. कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे, बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। सन 1974 को इनका देहावसान हुआ। कवि की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूपछां, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मि रश्मिरथी आदि। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल है। अभिनव मनुष्य पद्यभाग कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। नाउ हियर कवि रामधारी सिंह दिनकर जी जो है उनका जन्म कब हुआ था 1908 को, और उनका देहांत उनका डेथ हुआ था 1974 को। और वो कहाँ पैदा हुए थे? वो बिहार के मुंगेर जिले में, इन द मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में वो पैदा हुए थे। पहले वे क्या करते थे? पहले वे रेडियो विभाग मीन्स रेडियो डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। फिर उसके बाद वह सरकारी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर के पोजीशन में गए। फिर पहले वो क्या काम करते थे? पहले वो रेडियो के डिपार्टमेंट में थे, उसके बाद वे प्रोफेसर बने। कहाँ के? गवर्नमेंट कॉलेज के। फिर उसके बाद वो क्या बने? वो हिंदी कंसल्टेंट, वो हिंदी कंसल्टेंट के उसमें अपॉइंट हो गए, नियुक्त हो गए, मीन्स अपॉइंट हो गए। फिर उनकी कुछ कॉम्पोजिशंस है, रचनाएं मीन्स कॉम्पोजिशंस, जो उनके फेमस कॉम्पोजिशंस है वो है हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी। ये सारे उनके कॉम्पोजिशंस है, और उनके हर कॉम्पोजिशंस, उनकी हर रचनाएं जो है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल और हार्ट टचिंग थी। ठीक है, तो ये कवि का परिचय हो गया। अब पोयम की तरफ आते हैं। इस कविता के द्वारा बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझ सकते हैं। सो इस पोयम से अब क्या पता चलेगा कि स्नेह, मानवीयता, भाईचारा मीन्स अबाउट ब्रदरहुड, अबाउट लव टुवर्ड्स योर ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, योर टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी। इसके बारे में पोयम पे देखेंगे।
आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। So in this stanza, first let us say the hard words. विचित्र means weird, अनोखा, अजीब. नवीन means नया. Prakriti means universe, world. Sarvatra means everywhere. Vijay means jeet, accomplishment, achievement. Asin means sedentary lifestyle, you can say. Bandhe means to be tied, banda hua. Nar means human, manushya. Karo means hand. Vari means water. Vidyut means power, electric power. Bhap means vapor. Hukm means advice. Chadta utarta means increase and decrease. Pavan means air. Tap means temperature. Vyavadhan means to stop. The thing which you can say hurdle, obstacle, व्यवधान कोई रुकावट जैसे कहा जा सकता है. लांग मीन्स छलांग लगाना, मीन्स टू जंप, टू लीप. सरित मीन्स नदी. गिरी मीन्स माउंटेन, पहाड़. सिंधु मीन्स समुद्र, ओशन. तो कवि क्या कह रहे हैं कि आज की दुनिया बहुत ही अजीब है, बहुत ही अलग हो गई है. नवीन नई भी है, मॉडर्नाइज्ड है, लेकिन बहुत अजीब है. पहले ये कैसी थी ये दुनिया? पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी मनुष्य खुश था. और इतनी फैसिलिटी ना होने के बावजूद भी दुनिया अच्छी थी. लेकिन आज की दुनिया इतनी तरक्की के बाद भी बहुत ही अजीब है, विचित्र है. अच्छी अच्छी नहीं लगती कवि को, विचित्र लगती है, वियर्ड लगती है. प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन. मीन्स प्रकृति पर इंसान ने हर जगह विजय हासिल कर लिया है, जीत हासिल कर लिया है. हर फील्ड में वो आगे बढ़ चुका है. और सारा कंट्रोल किसके पास है? इंसान के पास है, मनुष्य के पास है. चाहे वो पानी का हो, या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई का हो, या फिर भाप हो, वेपर हो, हर चीज का कंट्रोल आज किसके पास है? इंसान के हाथ में है, इंसान के पास है. उसके मुट्ठी में बंदे हैं. वो जैसा चाहे, जो चाहे, कुछ भी कर सकता है. उसको कोई रोक टोक नहीं है. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मैन टुडे. वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है. इतना मॉडर्नाइज्ड हो गया है कि सब कुछ उसके पास है. हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप. अब ये इंसान के हुक्म, हुक्म मीन्स एडवाइस, जैसा इंसान चाहता है वैसा वो टेम्परेचर को उतार चढ़ाव कर सकता है. ताप मीन्स टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर को भी अपने हाथ में रखा है, अपने कंट्रोल में रखा है. जैसे एक रिमोट का बटन दबाए तो एसी ऑन हो जाती है, तो टेम्परेचर अच्छी आपको कूल एयर मिलती है. तो टेम्परेचर भी आज किसके हाथ में है? मनुष्य के हाथ में है. है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता सरित गिरी सिंधु एक समान. आज मनुष्य इतना ऊंचा और इतनी दूर तक छलांग लगा सकता है. वो माउंटेन्स को क्लाइम कर सकता है. वो नदी, सागर, ओशंस, हर चीज को पार कर सकता है. ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसे रोक सके. वो इतना आगे बढ़ चुका है. अब सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते. यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु. पहले हार्डवर्ड्स देख लेते हैं इधर. मनुज मीन्स मनुष्य, अगेन ह्यूमन. गगन मीन्स आकाश. Yan means vehicle through which you can move towards the sky, like aeroplane and rocket, all those things. Kampte means डरना, to shiver, to be afraid, scary. परमाणु, परमाणु means nuclear weapon, atomic bombs, उसको परमाणु कहते हैं. करो मीन्स हाथ, मानव का हाथ, मनुष्य का हाथ. तो कवि क्या कह रहे हैं कि यह मनुज, यह मानव, दिस ह्यूमन, जिसका गगन में जा रहा है यान, कि उसने इतना मॉडर्न इक्विपमेंट्स तैयार कर लिए है कि वो आकाश में उसे भेज रहा है. रॉकेट भेज रहा है, स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस शिप्स है. वो मतलब अपने इक्विपमेंट्स को बाहर तक भेज रहा है. स्पेस का पूरा नॉलेज हासिल कर चुका है, उसे सब कुछ पता है.
और कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु मीन्स अब इतना तरक्की कर चुका है कि परमाणु भी उससे डर रहा है। परमाणु कौन? परमाणु है न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक बॉम्ब्स। अब ये वेपन्स भी इंसान से डर रहा है कि इंसान ने मुझे बना तो दिया, लेकिन अब वो मुझे कैसे यूज करेगा, कहाँ मुझे एक रिमोट की बटन से मुझे कहाँ फेंकेगा, कहाँ पर मिसाइल छोड़ेगा, मैं कहाँ जाकर गिरूंगा, कितनी तबाही करूंगा, कितना क्या कुछ डिस्ट्रॉय करूंगा। अब किसे डर हो रहा है? कौन कांप रहा है? परमाणु कांप रहा है, जिसे इंसान ने बनाया है। इंसान ने परमाणु को बनाया और परमाणु अब डर रहा है कि इंसान मेरा कैसे इस्तेमाल करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आंसर देखते। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ये, पर न ये परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। तो इसमें भी सबसे पहले हार्ड वर्ड्स को देख लेते। सृष्टि मीन्स यूनिवर्स, दुनिया। श्रृंगार मीन्स टू डेकोरेट, टू ब्यूटिफाई, जो खूबसूरत बनाता है। ज्ञान का मीन्स नॉलेज का। विज्ञान का मीन्स साइंस का। आलोक का आगार, आलोक मीन्स लाइट, रोशनी। आगार मीन्स भंडार, खूब सारा, तो फुल ऑफ लाइट यू कैन से हियर। व्योम से पाताल, व्योम मीन्स आकाश, आसमान। पाताल मीन्स जमीन का निचला हिस्सा, मीन्स द लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ। ऑपोजिट ऑफ आकाश, ऑपोजिट ऑफ स्काई इज पाताल। पाताल तक सब कुछ इसे है गे, गे मीन्स नॉलेज, उसे सब कुछ पता है। आकाश से लेकर पाताल तक, आसमान से लेकर जमीन तक और उसके दरमियान जो कुछ भी है, सब कुछ किसे पता है? इंसान को हर चीज का नॉलेज है, हर चीज का ये है। पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। परिचय मीन्स आइडेंटिटी और श्रेय मीन्स क्रेडिट। तो कवि कह रहे हैं कि इंसान को सब कुछ पता है। इंसान आज इतना मॉडर्नाइज्ड कर दिया है, हर चीज इतना अच्छी अच्छी चीजें बनाया है जो पूरे यूनिवर्स को ब्यूटीफुल कर दिया है, श्रृंगार कर दिया है, डेकोरेट कर दिया है, कितना खूबसूरत कर दिया है दुनिया को। चाहे वो कोई भी फील्ड का हो, चाहे वो नॉलेज के फील्ड का हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड का हो, हर चीज है इंसान के पास। और इंसान ने दुनिया को बहुत अच्छा कर दिया, रंगीन कर दिया है। उसे व्योम से पाताल तक का भी हर चीज का नॉलेज है। आसमान के ऊपर स्पेस के बारे में भी उसे सब कुछ पता है, जमीन के नीचे समंदर के अंदर हर चीज का उसे मालूमात है। लेकिन फिर भी ये इंसान की आइडेंटिटी नहीं है, ये उसका परिचय नहीं है। इतना सब हासिल करने के बाद भी कवि कह रहे हैं कि ये इंसान की पहचान नहीं है। ये सब अचीवमेंट का हम क्रेडिट इंसान को नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्यों ऐसा कवि कह रहे हैं, वो अब नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे। श्रेय उसका, बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की आसमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। अब ये लास्ट स्टैंजा में कवि बता रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इतना सब इंसान हासिल कर चुका है, तरक्की पे चला गया है, लेकिन फिर भी वो इंसान क्यों नहीं कहलाता। कब उसे क्रेडिट मिलेगा इंसान कहलाने की? जब उसके बुद्धि में, जब उसके बुद्धि, इंसान की बुद्धि में जब उसकी जीत होगी, जब उसके दिमाग से सब गलत फहमियां जो होती है एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए, जो गलत फहमी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो जेलस होती है, जो जो बुरे बुरे ख्याल आते हैं दूसरे इंसान के लिए, वो सब कुछ अगर उसके दिमाग से निकल जाए और उसका दिल साफ हो, हर पॉइजन से साफ हो, जेलस से साफ हो, वो एक दूसरे से मोहब्बत करे, प्यार करे, एक दूसरे से अच्छी संबंध बनाए। एक मानव दूसरे मानव से जब अच्छी संबंध बनाता है, प्यार की, मोहब्बत की, मिलजुल कर रहता है, और कोई जेलस वाली फीलिंग नहीं होती है, तो उसे हम क्रेडिट दे सकते हैं कि ये असल में मनुष्य है, ये असल में मानव है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, इधर कवि कह रहे हैं ना इस लाइन में कि जो एक दूसरे के बीच की जो रुकावटें हैं, जो एक दूसरे से जो मिलने नहीं देते, जो जो मोहब्बत करने से जो चीज रोकती है तुमको, एक दूसरे के करीब आने से जो चीज, जो रुकावट है तुम्हारे अंदर, जो जेलस है, जो हेट्रेडनेस है, उसको जो निकाल कर फेंक दे अपने अंदर से, अपने दिल और अपने दिमाग को प्योर कर ले, बस वही ज्ञानी है, वही नॉलेजेबल है, वही विद्वान है, वही महान आदमी है, और वही असली मानव है। आई होप समझ में आया होगा।
इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो कवि क्या कहते हैं कि चाहे तुम कितनी भी तरक्की कर लो दुनिया की, कितना भी तुम नॉलेज हासिल कर लो दुनिया में, सब कुछ तुमको पता है, आसमान से लेके जमीन तक हर चीज के बारे में तुम्हें पता है, लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम असल में क्या हो, तुम इंसान हो, और इंसान की पहचान कैसे होती है, उसके अच्छे स्वभाव से, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पड़ोसी से होती है, बाकी लोगों से जो उसका संबंध होता है, अगर वो सब उसका अच्छा नहीं है तो फिर वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। तो इसलिए पहले अच्छा इंसान बनो, अगर अच्छा इंसान बनोगे तो अपने आप कामयाब हो जाओगे। आई होप you have understood this poem. If you like it, then hit the like button and subscribe my channel. Thank you.